सुरक्षा व्यवस्था में इतनी बड़ी भूल को भूल नहीं कहा जा सकता है। इसमें केंद्र सरकार की भी गलती है और राज्य सरकार की भी गलती है। अभी हाल ही में जब सीडीएस रावत इस प्रकार से दुर्घटनाग्रस्त हुए तो देश में जो प्रमुख पदों पर बैठे हुए लोग हैं उसकी सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना यह गृह मंत्रालय का कार्य है और गृह मंत्रालय को इस पर बहुत ज़्यादा सोच विचार करके संज्ञान लेने की आवश्यकता है। आप देख रहे हैं समाचार विश्लेषण को, मैं हूँ रतिकांत सुमन। जब पिछले दिनों किसानों के द्वारा इस प्रकार से दिल्ली में बार बार कूच करने के नारे लग रहे थे, उसी समय से यह सोच लेना चाहिए था कि पंजाब में स्थिति जो है बदतर है। पंजाब और कश्मीर अभी भी सुरक्षा के घेरे में बहुत ही चिंताजनक स्थिति में है। वहाँ पर जैसे अफ़गानिस्तान में इस प्रकार से आतंकवादियों का शासन हुआ है, उससे पंजाब और कश्मीर बिल्कुल खतरे के घेरे में है और यह पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ राज्य है। इसे इसी प्रकार से यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता है। और प्रधानमंत्री जिस जगह पर थे वहाँ पर MI हेलीकॉप्टर से छोड़कर उसे लगभग 50 किलोमीटर से ज़्यादा की जो यात्रा है वह कार से की गई। और वहाँ पर जिस प्रकार से उस पुलिया पर कुछ किसान ने घेर लिया था, यह सुरक्षा में बहुत भारी चूक है। और यह लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस का ही इसमें हाथ है, तो कांग्रेस का हाथ इसलिए हो सकता है क्योंकि उसमें राज्य सरकार कांग्रेस की ही है, तो इसीलिए उसका भी दायित्व बनता है। और जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वह यदि इससे बचना चाहते हैं कोरोना के नाम पर, तो यह उनकी बहुत भारी भूल होगी और उस मुख्यमंत्री पर भी अभी कार्रवाई आवश्यक है, वहाँ के DGP पर कार्रवाई आवश्यक है। ये लोग जिस प्रकार से सुरक्षा में सेंधमारी करते हैं, चाहे वह राष्ट्रपति का पद हो या प्रधानमंत्री का पद हो, उपराष्ट्रपति का पद हो, उप प्रधानमंत्री का पद हो, मुख्यमंत्री का पद हो, वह पूरी सुरक्षा उसे मिलना चाहिए और वह राज्य सरकार की पूरी जिम्मेदारी है और केंद्र सरकार की भी पूरी जिम्मेदारी है। अभी जो दुर्घटनाग्रस्त सीडीएस रावत का जो चॉपर हुआ था वह बिल्कुल ही दुखद था और इस प्रकार से प्रधानमंत्री के सुरक्षा में जो यह सेंधमारी की गई है वह बिल्कुल ही दुखद है और इस प्रकार से इसे छोड़ा नहीं जा सकता है। सुरक्षा व्यवस्था को बहुत कड़ा कर देना चाहिए हर जगह पर, चाहे वह नागपुर हो या कहीं पर भी। इस प्रकार से देश को किसी भी इस प्रकार के आतंकवादी संगठनों के उसमें छोड़ना जो है सो वह लाजमी नहीं है। वहाँ पर पूरी जांच होनी चाहिए, जो लोग जिम्मेदार हैं उसे तत्काल पद से हटा देना चाहिए और हो सके तो उसे जेल भी देना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के पदों पर बैठे हुए लोग बिल्कुल ही खतरे में रहते हैं और लगभग 10 किलोमीटर तक का जो अन्य राज्य में जब प्रधानमंत्री जाएं तो वह रास्ता जो है सो बिल्कुल खाली होना चाहिए। प्रधानमंत्री कुछ प्रोटोकॉल को कभी कभी लोगों के लिए फॉलो नहीं करते हैं, यह भी अभी के दौर में देखना चाहिए कि वह प्रोटोकॉल को पूरी तरह से फॉलो करें, क्योंकि अभी जो समय है वह समय बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा है और यह खतरनाक स्थिति में हम लोग फंसे हुए हैं। चीन अभी पूरी तरह से पंजाब में काबिज है और वहाँ के किसानों पर भी और कुछ लोगों पर चीन का पूरा दबदबा अभी बना हुआ है। इसीलिए चीन जो है पूरी तरह से, चूँकि व्यापार उसका बढ़ रहा है भारत में और पूरी तरह से व्यापार अभी खत्म नहीं हुआ है और चीन पूरी तरह से पहले से ही पंजाब पर काबिज है। अभी कांग्रेस पार्टी का भी हाथ है चीन के साथ और चीन बिल्कुल जो है सो कांग्रेस पार्टी के साथ मिला हुआ है और इसलिए यह सुरक्षा में बहुत बड़ी खामी है। आप देख रहे हैं समाचार विश्लेषण को, मैं हूँ रतिकांत सुमन। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।